संवत्सरी महापर्व में सिर्फ 2 ही दिन शेष हैं। भाई बहन अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव तुलसीदास भरत अनेक आयामों से अपने जीवन को भावित कर रहे हैं। सामर्थ, वाणी संयम, खाद्य संयम आदि आदि के द्वारा वे अपने आप को पुरुष संवत्सरी पर्व के लिए मानो तैयार कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का यह दिन जप दिवस के रूप में और जप 2 अक्षर का शब्द, लेकिन मंत्र और जप कहें मंत्र कहने की बात है। मंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी 3 शक्तियों को जागृत कर सकता है। मंत्र शक्ति का साधक सबसे पहले अपनी आत्मशक्ति को जगाता है। मंत्र शक्ति के द्वारा आने वाले हर विघ्नों को वो रोक देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। और तीसरी शक्ति है, जानते कौन सी शक्ति? इष्ट शक्ति। जो भी मंत्र का साधक होता है वह अपने मंत्र जाप से अपने इष्ट की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। आश्चर्य होगा कैसे? जो भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं, मंत्र करते हैं, उससे अपने आप को भावित करते हैं, तो जिस भी इष्ट देवता का स्मरण किया जाता है, अपने आराध्य का जाप किया जाता है, उन आराध्य की शक्ति भी आपके भीतर आ जाती है। छोटा सा जाप, सिद्धा सिद्धिं मम सन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम सन्तु। इस शब्द के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? सिद्धों से याचना करते हैं कि हे सिद्ध भगवान हमें आप सिद्धि प्रदान करें। हर एक व्यक्ति सिद्धि चाहता है, कार्य की सिद्धि हो या फिर मोक्ष रूपी सिद्धि की प्राप्ति हो। उस सिद्धि की प्राप्ति हमें मात्र जप करने से प्राप्त हो सकती है। यदि हमारी उसके साथ में तन्मयता जुड़ जाए तो वे इष्ट जो सिद्ध जीव है, हालांकि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन सिद्धों की शक्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम अपनी आत्मशक्ति को जगाएं और मंत्र शक्ति का शुद्ध उच्चारण करें, तो हमें उस शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। 8 दिन लगभग ये नमस्कार महामंत्र का जप चल रहा है और नमस्कार महामंत्र अपने आप में बहुत विशिष्ट मंत्र, महामंत्र। कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र का एक अक्षर न मो अरहंताणम, इसका मतलब न पकड़ ले। इस न शब्द के भी कितने कितने करोड़ों देवी देवता इसकी रक्षा करते हैं, एक न अक्षर की। तो जो व्यक्ति नमस्कार महामंत्र का इतने लंबे समय तक प्रतिदिन इसका जप करता है तो फिर उसको कितनी शक्ति मिल सकती है और वो कितने कर्मों को नाश कर सकता है। तो आज इस मंत्र दिवस पर, जप दिवस पर हम ये लक्ष्य रखें कि जो भी हम मंत्र करें, जाप करें, हालांकि मंत्र के अपने अपने प्रयोग होते हैं, मंत्र उच्चारण भी होता है और तीव्र भी होता है, लेकिन कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में हमेशा तीव्र उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि जो साधक मंत्र साधना कर रहा है तो मंत्र शब्द से, मंत्र उच्चारण से उसके लिए भाषा के परमाणु कुछ दूर तक गए और फिर नष्ट हो गए। लेकिन यदि तीव्र उच्चारण होगा तो वे आपके शब्दों के प्रकम्पन पूरे लोक के अग्रभाग तक, लोकांत तक पहुँचते हैं और उसका इको होता है, वापस पे आपकी ओर आते हैं और आपको शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम तीव्र जितनी क्षमता हो बोल बोल के मंत्र का उच्चारण करें प्रारंभिक अवस्था में, और धीरे धीरे जब वो मंत्र थक जाए तो अजपाजप मन ही मन आपका जप चलता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मंत्र का उच्चारण करके इसको सिद्ध करने का प्रयास करें। और मंत्र एक ऐसी शक्ति है जो शारीरिक मानसिक हर एक रोगों को, हर एक कष्ट को, हर एक दुविधा को नष्ट कर सकती है। हमारी श्रद्धा उसमें बढ़े,
बहुत बार प्रश्न होता है और कुछ लोग पूछते भी हैं, महाराज इस जप से क्या मिलेगा? हम इतने लंबे समय से जप कर रहे हैं, आपके शब्दों में क्या रखा है? लेकिन बहुत कुछ रखा है शब्द के उच्चारण में, आपकी भावधारा में। एक बार राजा सवारी कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और इसी बार वह कहाँ पहुंचा? एक व्यापारी के नगर होता है, दुकान के वहाँ पहुंचा। तो एक व्यापारी को देख करके उसके मन में तीव्र आक्रोश हुआ। मिला नहीं, बात नहीं, खाली देख करके इतना आक्रोश हुआ कि तुरंत उसने राजमहल में जाकर के अपने मंत्री से कहा कि अमुक व्यापारी को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। मंत्री को आश्चर्य कि ऐसा क्या हो गया, उसने कुछ किया ही नहीं, उसकी क्या गलती बिचारे थी। राजा ने कहा नहीं, मुझे उस व्यक्ति को देखते हुए इतना भयंकर गुस्सा आया और मैंने अपना एक निर्णय कर लिया कि उसको अभी मृत्यु मिलना ही चाहिए। वह व्यापारी था चंदन का, चंदन को बेच रहा था। मंत्री उसके पास गया और कहा कि राजन, मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, एकदम उससे मिलकर आओ। उसके पास गया और वो व्यक्ति इतना निराश, इतना दुखी, चंदन की लकड़ियां उसके पास में, इतना दुखी, उसने अपनी दुख की व्यथा मंत्री के सामने रखी और कहा कि देखो, आज मेरे मन में चिंतन आया, मेरा ये माल अब तक बिक नहीं रहा है और मैं कितने समय से भूखा हूँ, रोजी कमाई मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि इस गाँव में चंदन खरीदने वाला कोई नहीं है। अब चंदन तो रोज रोज के काम की चीज तो है नहीं, वो तो टाइम टू टाइम बिकेगी। तब मेरे मन में आया कि काश ये राजा मर जाए तो इस राजा की अर्थी में ये चंदन की लकड़ियाँ काम आ सकती हैं, क्योंकि राजा के जो राजा लोग होते हैं उनके लिए चंदन की लकड़ी काम आती है। तो मेरे मन में कि यदि राजा मर जाए तो फिर मेरे अच्छी बिक्री हो सकती है और मुझे बड़ा धन मिल सकता है। बस उसका चिंतन आया इस प्रकार के, उस चिंतन की भावधारा के कारण ऐसे वाइब्रेशन हुए कि सामने वाले राजा के मन में भी उसके प्रति वैर भाव उत्पन्न हो गए। इतनी शक्ति है हमारे चिंतन की। और आप सब जानते कि पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन किस प्रकार काम करते हैं। हम जो भी चिंतन करें, जो भी संकल्प करें, वो संकल्प हमारा साकार हो सकता है यहाँ बैठे बैठे। तो राजा ने भी देखो, बैठे बैठे उसके मन में चिंतन आने की उसकी उसे मारना है, क्यों? सामने वाले व्यक्ति की दुर्भावना से। तो यदि दुर्भावना इतनी काम कर सकती है तो हम सद्भावना के द्वारा क्यों नहीं विशिष्ट पुरुषों की शक्ति को आकृष्ट करें। आज के इस दिवस पर हम यही संकल्प करें कि जो भी हम जाप करें, उस जाप की हमारी कामना ये नहीं हो कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, लेकिन हमारी निष्काम भावना, आत्मशक्ति बढ़े और विघ्न बाधाओं से दूर होकर के हम धार्मिक साधना करते रहें। इसी भावना के साथ ओम। आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित साध्वी भाइयों बहनों, तन्मयता के साथ मन मंदिर में प्रभु महावीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर है। मारे मन मंदिर में प्रभु महावीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। लंबे लंबे तपस्या सागे ध्यान
जल तीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। चंद कोसियो रंग लगायो, फिर प्रभु विचलित हुआ नहीं। चंद कोसियो रंग लगायो, फिर प्रभु विचलित हुआ नहीं। नाना कष्ट भयंकर आए, फिर भी स्थिरता बनी रही, फिर भी स्थिरता बनी रही। पैरों पर गोपाल पकाई खीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। सोचो आज दिवस में महावीर बन कर रहना। सोचो आज दिवस में महावीर बन कर रहना। सुख दुख सारी घटना में समता धारा में बहनो, समता धारा में बहनो। इन अवसर पर मंडलो बन सुधीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर। वही दिनरो धन्य हुएला, महावीर बन जावाला। वही दिनरो धन्य हुएला, महावीर बन जावाला। तोड़ श्रृंखला आठ करमरी, अजय अमर बन जावाला, अजय अमर बन जावाला। सूरज उगो, सूरज उगो, भीतर बादल चीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर है। परम प्रभु, परम आत्मा, परम पुरुष प्रभु महावीर की जीवन यात्रा के हमने कल 13 भव सुने। 13वें भव के बाद 14वां भव भी भगवान महावीर के जीवन ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया
यानी लगभग 15 भवों तक की यात्रा तो भगवान की किस रूप में चली? देवता, तापस और ब्राह्मण। देवता, तापस या ब्राह्मण, इतने 15 भवों तक भगवान महावीर ने यह भव की तपस्या बहुत की। तपस्या भी, अकाम निर्जरा भी देव आयुष्य बंधन का एक कारण है। हालांकि उनको तत्व की उपलब्धि तो नहीं होती है। जो तापस होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उन्हें मूल तत्व की उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन वो हलुकर्मी इस मामले में होते हैं कि वो भी तपस्या करते हैं, वो भी साधना करते हैं, सहन करते हैं। ऐसे करते करते 15वें भव में ब्राह्मण का भव पूरा करके भगवान फिर 5वें देवलोक में पैदा हुए और वहां से च्युत होकर के अब भगवान महावीर की आत्मा थोड़ा आगे बढ़ रही है, विकास की ओर अग्रसर हो रही है। राजा विश्वनंदी और उसका भाई विश्वभूति, ये दोनों भाई थे। राजा विश्वनंदी का भाई विश्वभूति ही क्या बना? युवराज बना। युवराज बना क्योंकि विश्वनंदी ने अपने पुत्र विशाख नंदी को राजा नहीं बनाया। किसको बनाया युवराज? अपने भाई को। प्रायः हम इतिहास में देखते हैं कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वो क्या बनता है? उत्तराधिकारी प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों भाइयों का इतना स्नेह होता है। हम दुनिया में देखते हैं कहीं कहीं आपस में भाई भाइयों का इतना स्नेह होता है, इतना अच्छा संबंध होता है। और कहीं कहीं ये भी देखते हैं भाई भाई एक ही माँ के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो बात भी नहीं करते, आना जाना भी नहीं है। भाई भाइयों के संस्कार है अपने अपने। भाई विशाख नंदी, विश्वनंदी का छोटा भाई कौन? विशाख नंदी। विशाख नंदी के गर्भ में ये भगवान महावीर का जी जो 5वें देवलोक से च्युत होकर के विशाख नंदी के गर्भ में आया, विशाख नंदी का पुत्र बना और उसका नाम रखा गया विश्वभूति। विश्वभूति उसका नाम रखा गया। क्रम चल रहा था अच्छा, सब जगह शांति थी। एक बार क्या हुआ, ये विशाख नंदी का पुत्र कौन? विश्वभूति जो भगवान महावीर का जीव था, वो राज परिवार का एक क्रीड़ा उद्यान होता है, वहां क्रीड़ा करने जाते हैं सब। लेकिन वहां पहला अधिकार किसका होता है? राजा का होता है। उस दिन विश्वभूति पहले क्या किया? क्रीड़ा करने चला गया। इधर राजा विश्वनंदी का पुत्र जब उद्यान में क्रीड़ा करने गया तो द्वारपाल ने रोक दिया कि अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो विश्वभूति पहले से ही क्रीड़ा करने आ गया। ये सुना और सुनते ही विश्वनंदी जो राजा का पुत्र था, विश्वनंदी राजा का, उसे क्या आ गया? क्रोध आ गया कि मैं राजा का पुत्र और मुझे स्थान में मिला और ये छोटा होकर के भी पहले चला गया, अधिकार तो मेरा है। इतना भयंकर गुस्सा आया। लेकिन गुस्से में भी उस समय थोड़ा व्यक्तियों के मन में विवेक रहता था। मर्यादा का उल्लंघन उसने नहीं किया, क्योंकि छोटा भाई पहले गया हुआ है तो मैं कैसे जाऊं अंदर। लेकिन गुस्सा इतना भयंकर, और साथ में जो दासियां थी, उन दासियों ने भी क्या किया? रानी को आकर के बड़ा चढ़ा करके बात कही। क्योंकि
इसलिए कहते हैं ना कि हमारे आसपास जो चापलूस होते हैं ना, उनका काम बड़ा खतरनाक होता है। चापलूसों का काम बड़ा खतरनाक होता है। ये जो मिलीगर होते हैं, ये जो बिचौलिए होते हैं, ये सारा काम बहुत गड़बड़ करते हैं। बात तो पता नहीं इतनी हुई होगी, लेकिन दासियों ने इतना बड़ा चढ़ा करके रानी को आकर के कहा कि आज तो आपके पुत्र का इतना अपमान हो गया। रानी के मन में ये बात आ गई कि मेरा पुत्र, राजा का पुत्र, उसे अपमान सहन करना पड़ा। क्या किया? कोप भवन में जाकर के सो गई। राजा ने देखा कि क्या हुआ, आज गुस्से का कोई कारण ही नहीं है और ये रानी कोप भवन में बैठी है। कारण पूछा तो कहा कि मुझे क्या पता, आप राजा हो, आपको सब ध्यान रखना चाहिए। आपका पुत्र आज तिरस्कृत हो गया। आपके छोटे भाई का पुत्र उद्यान में क्रीड़ा कर रहा है, मौज कर रहा है, और मेरा बेटे को वापिस आना पड़ा। आपके राज्य की ये कैसी व्यवस्था। अब बेचारा विश्वनंदी क्या करे, उसके मन में तो कोई भावना नहीं थी। उद्यान सबका होता है, कोई टहलने चला जाए, कोई पीछे चला जाए, लेकिन ये अहंग की फांस ऐसी होती है जो शरीर में लग जाती है, नहीं निकलती है। तो शरीर में इतना सा भी कांटा चुभ जाता है और नहीं निकलता है तो सताता रहता है, पीड़ा दिन भर दिमाग में वही चीज रहती है। तो ये अहंकार की फांस भी इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है। अहंकार का नाग फुफकार उठा। अब बेचारा विश्वनंदी क्या करे, कोई उपाय नहीं कि उस विश्वभूति जो भगवान महावीर का जो जीव था, अब उसको उद्यान से बाहर कैसे बुलाए। सीधा तो कह नहीं सकते। इसलिए राजा के पास बहुत सारी नीतियां होती है, साम दाम दंड और भेद। इन चारों से उनको काम लेना पड़ता है। शाम यानी मधुर वचन, एकदम मीठी नीति से, तुम कहते हैं कि बहुत चतुराई से काम लेना पड़ता है। साम दाम भेद दंड भी लेना पड़ता है, कुछ न कुछ माया कपट भी करना पड़ता है। ये राजा की नीतियां होती है। इसलिए हमारे आगमों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो राजा प्रतिबुद्ध नहीं होता है, राजेश्वरी नरकेश्वरी, जो राजा होता है वो प्राय नरक गति योग्य कर्म का बंधन करता है, यदि उसको साधु संतों का योग नहीं मिलता है। क्योंकि एक राजा को कितने दाम साम भेद दंड नार काल युद्ध कितना करना पड़ता है। उसने क्या किया, एक जाल रचा और अचानक क्या करवाई, युद्ध की घोषणा करवाई। युद्ध की घोषणा, कहीं नाम नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, अचानक युद्ध की घोषणा हुई और वह विश्वनंदी युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। ये युद्ध की घोषणा किसने सुनी? उद्यान में बैठे उस विश्वभूति ने सुनी। वो बाहर आया कि अरे हमारे राज्य पर अभी आक्रमण करने वाला कौन आ गया, कौन आ गया। वो विश्वनंदी जा रहा था, तब उस विश्वभूति ने कहा, पिताजी, यानी पिता तुल्य ही हो गए, अपने पिता के बड़े भाई पिता तुल्य ही हो गए कि पिताजी आप हमारे रहते आप युद्ध में जाएंगे, फिर हमारा शौर्य हमारा वीर्य क्या काम आएगा। क्योंकि ये युवावस्था होती है, ये बड़ी उमंग की होती है, काम करने का इसमें बहुत मन होता है। हम देखते सुनते हैं, आचार्य श्री तुलसी बहुत छोटे थे और जब भाई मोहनलाल जी कमाने के लिए कहाँ जाते, परदेश जाते, तो बालक तुलसी के मन में भी आता कि मैं भी परदेश जाऊं। एक बार मोहनलाल जी घर आए हुए थे और गुरुदेव तुलसी के भी बड़े भाई कौन, सागरमल जी, सागरमल जी। तो मोहनलाल जी ने अपनी माँ वदना को कहा कि माँ जी, मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर अब ये सागर भी थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा काम सीख लें तो व्यापार में थोड़ी क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी, सहयोग मिल जाएगा और ये भी थोड़ा काम सीख लेगा। अब ये जैसे ही बात
बालक तुलसी ने सुनी, उसके मन में क्या आया? उन्होंने कहा कि माँ जी ये सागर जी तो भोले, ये कमाना नहीं जानते हैं, मुझे भेजो, मैं देखो कितनी कमाई करके लाता हूँ। सागर जी भोला और के परदेश मने भेजो भाजी, करसू खूब कमाई कर दो भाई जी ने थे राजी। माँ को बोले महाराज, माँ आप भाई जी को राजी कर दो, मैं बहुत सारी कमाई करके लाऊंगा, आपको दूंगा। मोहन जी को पता चला, एक ऐसी फटकार दी, बालक तुलसी का तो मन उदास हो गया, क्योंकि जिस बच्चे में भावना होती है कि माँ बाप हाँ नहीं करते हैं, तो एक तरह से क्या होता है, उनके मन में निराशा हो जाती है। बालक तुलसी भी एकदम निराश हो गया और एकदम खाना पीना छोड़ दिया और गड़गड़ा होकर के और गुस्सा करके गली की नुक्कड़ पर जाकर के खड़ा हो गया। अब आगे और लंबी चर्चा आती है इसकी सारी, लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि वो परदेश नहीं गए, इसी बीच काली गणी पधारे लाडनू में, और बालक तुलसी क्या बन गया? वैरागी बन गया, वैरागी। तो ये अलग बात है। तो छोटे बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके मन में एक तरफ होती है काम करने की, जोश होता है। तो विश्वभूति ने भी कहा कि पिताजी आप युद्ध के लिए जाएंगे, हमारे रहते शोभा नहीं देता, आप छोड़ो, मैं कर लूंगा। लेकिन विशाखानंद ने नहीं कहा कि मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। क्यों? कि ये विश्वभूति विनीत था बड़ों के प्रति। वो सीमा पर गया और देखा वहां तो न कोई युद्ध है, न कोई और है, न कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो पड़ोसी देश था, पूछा गया कि आपने आक्रमण किया। पड़ोसी राजा ने कहा हम आप पर आक्रमण क्यों करेंगे? पड़ोसी क्या लड़ाई करने के लिए होते हैं? आक्रमण तो जब होता है जब स्वार्थ की टकराहट होती है। हमारे संबंध तो इतने अच्छे हैं, हम क्यों युद्ध करेंगे? तब विश्वभूति के दिमाग में क्या बात आई कि ये छल है, छल है। वो जैसे ही वापस उद्यान में आया और उद्यान में आते ही द्वारपाल ने रोक दिया कि आप उठ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ तो विश्वनंदी का पुत्र जो आपका बड़ा भाई है वो क्रीड़ा करने के लिए गया है। ये बात सुनी और विश्वभूति की वो शंका एकदम सही निकल गई कि मुझे उद्यान से निकालने के लिए ये सारा क्या किया गया है, षड्यंत्र किया गया है, माया की गई है। उसने कहा धिक्कार है ऐसा संसार जहाँ एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पता नहीं क्या किया जाता है। नहीं रहना है मुझे ऐसे संसार में। इतना भयंकर गुस्सा आया कि मेरे में अभी तो इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि जैसे ये वृक्ष है, इस वृक्ष को मैं उखाड़ के फेंक सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, वैसे ही मैं इस विश्वनंदी के पुत्र को खत्म कर सकता हूँ। इतना भयंकर गुस्सा। लेकिन फिर उसने गुस्से को क्या किया, दिशा को मोड़ लिया। मुझे नहीं रहना है ऐसे संसार में जहाँ इतना तिरस्कार होता है, जहाँ एक अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ ऐसा धोखा किया जाता है। इस धोखामय, कपटमय, मायामय संसार में मुझे नहीं रहना है। ये सोचते ही इन्होंने क्या किया, दीक्षा के लिए तैयार हो गए। अब इतना सा भी कारण अगर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अहम पर चोट होती है, वो सबसे बड़ी चोट होती है। स्वाभिमान होता है, ये स्वाभिमान कह दे, अहंकार कह दे। विश्वभूति के भीतर वैराग्य जागृत हो गया और उसने क्या ली, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बहुत उत्कृष्ट लंबी लंबी तपस्याएं की। और आप जानते हैं जो व्यक्ति तपस्या करेगा उसका शरीर तो दुबला होगा ही, भीतर में शक्ति होती है, आत्मा शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन शारीरिक शक्ति तो कमजोर ही होती है। वो विशाख नंदी का पुत्र विश्वभूति, वो तो अपनी साधना कर रहा था, दीक्षा ले ली। इसी बीच क्या हुआ, जो विश्वनंदी राजा था उसका पुत्र किसी काम से अपने ननिहाल गया और ननिहाल जा रहा था रथ के माध्यम से, तो उसने देखा कि मेरा भाई छोटा